मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त। एक छोटी सी कहानी आशा है परवान करना। किसी ने कहा कि मैं पूजा या नमाज या माँ बाप की सेवा बहुत करता हूँ, और इतनी सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मुझे कोई फल नहीं मिला। तो किसी ने उदाहरण भी दे दिया इस बात पर कि कुछ नहीं मिला। तो उदाहरण दिया, एक आम का पेड़, जब हम पेड़ पौधा जो लगाते हैं उसमें खाद पानी नराई करते रहते हैं, और लगभग ज़्यादा नहीं तो 5 साल 6 साल 7 साल तक वो फल देता है। अब आपको 1 साल 2 साल अगर आपने पूजा करी, नमाज़ पढ़ी या फिर माँ बाप की सेवा करी, आप चाहते हो कि मुझे फल मिले, उसका समय होता है। कुछ छोटे पेड़ होते हैं वो फल जल्दी दे देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो समय लगाते हैं, जिस पे कि ज़्यादा आते हैं। एक छोटा पेड़ होता है, उस पे थोड़े कम आ जाते हैं। मालिक भाव देखता है। अगर भाव सरल हो तो वो पौधा, एक छोटा वाला जो होता है, उस पे जो फल होते हैं वो एकदम उतर जाते हैं। अगर भाव थोड़े तुम्हारे आपके अगर थोड़े अधिक हैं, बोले तो जो भाव सरल में हैं और वो थोड़ी दूरी है, तो समझ लीजिए कि वो पेड़ बहुत बड़ा वाला है, जिसमें कि वो उसको लिए समय चाहिए आपको मजबूत बनाने के लिए। अगर आपको एकदम कोई भी चीज़ अगर मिल जाती है, मैं मानता हूँ कि आपको वो फल मिल गया, आपने सोचा कि मुझे मेरे कर्म से मैंने इतना समय लगाया, मुझे वो फल पेड़ लगाया था उसके फल मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं। तो उसमें एक बात निकल के आती है, अगर मैंने सोचा, मुझे अहंकार हो जाए इस बात का कि मतलब मैंने कर्म करा और कर्म करने के बाद में मुझे ये पेड़ से ये फल मिले, आज मैं खा सकता हूँ, बेच सकता हूँ, तो उसमें तुमने समय खर्च करा। आज आपको अहंकार आ जाए इस बात का कि मतलब मैंने इतना परिश्रम करा है, आज मुझे इसका फल मिला है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी उसकी आप जो फल मिले हैं, अगर वो कर्म करना भूल जाओगे तो जो पेड़ है वो फल देना भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें खाद पानी और स्प्रे सारे कुछ चलते रहें, तभी वो फल देगा, पेड़ फल देगा, अन्यथा वो भी नहीं देगा। आप सोचो कि मैंने कर्म कर दिया, मुझे फल मिल गया, अब मैं कर्म करना बंद कर देता हूँ, मुझे फल तो मिल ही गया। तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ समय की बात है कि जब तक आपने कर्म किया उसका फल वो मिला। अगर वो कर्म करना बंद कर दोगे तो वो फल मिलना भी बंद हो जाएगा। यही तो विधि का विधान है। आप, हो सकता है मेरे कहने से कुछ गलत शब्द निकल जाए, हो सकता है मुझसे कहना ना आ रहा हो। आप आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मैं अलग तरीके से कह रहा हूँ, कोई दूसरे तरीके से कह रहा है, उसकी बात आपकी समझ में आ जाए, हमारी बात समझ में नहीं आए। मगर कहने का तात्पर्य यही है कि पेड़ जब लगा दिया जाता है तो उसके लिए समय लगता है फल देने में। हम ये सोचें कि हमने सेवाएं की, सत्संग की या पूजा पाठ की, नमाज़ पढ़ी, अब हमें इसका फल मिले, ज़रूरी नहीं है। उसमें कर्म होते हैं, कर्म जुड़े होते हैं, तभी वो फल देता है। उसमें सेवाएं होती है, नराई है, पानी है, खाद है, स्प्रे है, तभी तो वो देगा। और देखभाल भी है, अपने आप को देखना भी है कि मतलब मैं सही मात्रा में चल पा रहा हूँ नहीं। अगर मैं सही मात्रा में चल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसमें खाद पानी कर्म कर रहा हूँ और अपने आप को सुधार नहीं रहा हूँ, तो काहे का।
स्प्रे भी नहीं करी आपने, सेवा कर स्प्रे करी, खाद लगाया, पानी लगाया और देखभाल नहीं करो तो कोई उखेड़ के ही फेंक देगा। बोले तो आज मैं अगर अच्छी बात कह रहा हूँ, कोई मुझे गाली दे दे, कोई मुझे चुगली करे, निंदा करे, ईर्ष्या करे और मैं उसी पे अगर वो कहे और मैं हाँ, हाँ कर दूँ और मैं वो ही करूँ जो वो लड़का कह रहा है, तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? मुझे अपने आप को भी सँभाल के रखना है और मुझे वो कर्म भी करने हैं जिससे कि वो फल भी मिले। और किसी ने कहा है कि कर्म ही पूजा है और सबसे बड़ी पूजा तो यही है, जो कर्म करता है, माँ-बाप की सेवा करता है, वही पूजा होती है। संसार में कितने भी लोग हुए, अगर उनके अंदर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, तो कुछ भी करो मुबारक नहीं है। क्योंकि दास ने तो अनुभव किया है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम अगर सही मायनों में देखा जाए तो प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। प्रेम माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति, संसार के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में प्रेम है तो समझ लो कि आपकी पूजा भी हो रही है, नमाज भी हो रही है और सत्संग कर रहे हो तो सत्संग भी हो रही है। अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सत्य तो यही है। और अगर दास से कोई गलती हो गई हो कहने में तो दास को क्षमा कर देना। ये ज़बान जो है, ये इससे सही भी शब्द निकल जाते हैं और गलत भी निकल जाते हैं और हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ और गलत निकल जाए तो उसके लिए क्षमा करना। क्योंकि ये कभी कभी जो कहते हैं वो कह नहीं पाते, तो वाणी में हमारी हकलापन भी होता है और बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कि अगर जो बात कहते हैं हम वो कह नहीं पाते, पलट नहीं कर पाते, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। तो अगर और मैं बहुत कुछ कहता मगर चलो आज के लिए इतना ही चाहता हूँ। और वैसे भी ये हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो तो पढ़नी है ही, और वैसे भी इसका उद्देश्य जो था वो मैं कर्म के ऊपर था कि कर्म करोगे फल मिलेगा, समय लगेगा, मिलेगा अवश्य। पिता अपने बच्चों के लिए वो सब करता है जो उसके सुखदायक हो, उसके लिए अगले के लिए कभी मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। इसलिए पिताजी माँ जी अपने बच्चों के लिए वही करते हैं जितना उनसे हो सकता है। तो ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए अपनी बात ही समाप्त करता है और लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। और अगले के लिए सद्बुद्धि चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सही शब्द रख पाऊँ, जिससे कि मैं एक छोटी सी और है कहानी इसी में शामिल कर देता हूँ कि अगर अगर मेरे कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो बताना अवश्य कि हाँ तुमने कुछ गलती की है। क्योंकि ज़्यादा शब्दों का सहारा ना ले रहा हूँ, बस अभी यही बात अपनी समाप्त करूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। मैं अनिल भैया सिंह सागर, आपका दोस्त।